कुछ साल पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा था। दिन का समय था, भीड़ कम थी, मेरी फ्लाइट में थोड़ा समय था, तो मैं एक किताब के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा एक महिला अपनी 4 साल की बच्ची के साथ वहां आई। महिला ने आते ही बच्ची को पास वाली बेंच पर बैठाया और खुद लैपटॉप खोलकर काम करने लगी। बच्ची थोड़ी देर तक तो बैठी रही, फिर उठी और मां से पूछने लगी कि वे दोनों वहां क्यों बैठे हैं। मां बच्ची को इग्नोर करके अपना काम करती रही। जब बच्ची ने देखा कि मां उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो वो रोने लगी और इधर उधर भागने लगी। थोड़ी ही देर में बच्ची का शोर वहां गूंजने लगा और अन्य यात्रियों का ध्यान भी उधर चला गया। बच्ची इधर उधर भागती और कभी किसी का सामान गिरा देती, किसी दुकान से सामान उठा लेती। मां बच्ची की हरकतें कुछ देर तक तो इग्नोर करती रही, लेकिन फिर बच्ची को डांट कर अपने पास बुलाती और बैठने को बोलती, लेकिन बच्ची अपनी मां की बात अनसुनी करके फिर दौड़ने भागने लगती। मैं थोड़ी देर तक तो देखता रहा, फिर धीरे से इशारा करके बच्ची को अपने पास बुलाया और पूछा, खेलोगे? बच्ची ने पहले तो मुझे देखा, फिर कहा हां। मैंने बच्ची से कहा, चलो मैं भागूंगा तो मुझे पकड़ना, और कुछ देर के लिए हम दोनों साथ खेलने लगे। थोड़ी देर दौड़कर मैंने बच्ची से कहा कि मैं थक गया, चलो बैठते हैं। तो बच्ची ने कहा नहीं। तो मैंने पूछा, तुम्हें स्टोरी सुननी है? बच्ची ने थोड़ी देर सोचा, फिर शायद मुझ पर तरस खाकर उसने बोला, ठीक है। मैंने उसे पहले शेर और चूहे की, फिर ढोंगी सियार की कहानियां सुनाई। जब मां ने ध्यान दिया कि बच्ची चिल्ला नहीं रही है और परेशान नहीं कर रही है, तो उन्होंने सर उठाकर देखा। बच्ची मेरे साथ बात कर रही थी। वो उठकर मेरे पास आई और उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि मैं एजुकेशन डेवलपमेंट पर काम करता हूं। उन्होंने आश्चर्य से कहा, इसको कैसे मनाया? ये किसी की भी नहीं सुनती और स्कूल में भी टीचर्स बोलते हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने अनजाने में ही बोल दिया कि कंट्रोल करना ही क्यों है? तो बच्ची की मां के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी मां ने बताया, ये एक जगह बैठती ही नहीं है, खाना भी दौड़ते हुए खाती है, क्लास में भी शांति से नहीं बैठती, इसके टीचर्स इससे काफी परेशान रहते हैं। यह सुनकर मैंने बोला कि ये सब तो बच्चों का नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें क्या गलत है? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर तक बच्ची के बारे में बात की। तब तक बच्ची मेरी किताब खोलकर देखती रही और हमारी बातें सुनती रही। यह बात उस समय की है जब स्मार्टफोन्स इतने प्रचलन में नहीं थे, नहीं तो शायद मां ने बच्ची को स्मार्टफोन देकर शांति से बैठा दिया होता। उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उस दौर में स्मार्टफोन नहीं थे। मैं यह जानता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स उस दौर से गुजरते हैं जब बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, और इसके सॉल्यूशन के तौर पर वर्तमान में बच्चों को छोटी उम्र में ही मोबाइल दे दिया जाता है, या पेरेंट्स ये दुआ करते हैं कि जल्दी से बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि उसको स्कूल भेजकर थोड़े सुकून की सांस ली जाए। लेकिन हकीकत यह है कि मोबाइल देना या बच्चों को कम उम्र में स्कूल भेज देना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक बड़ी समस्या की शुरुआत है। साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। वर्तमान समाज में जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, जिसका बुरा असर हमारे निजी जीवन पर पड़ता है। हम अपने और अपने परिवार के समय को कम करके अपने कुल समय का बड़ा हिस्सा अपने जॉब और उससे संबंधित गतिविधियों को देने लगे हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। वर्तमान में किसी भी कामकाजी मां बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इस कमजोर होते रिश्ते को बचाने के लिए पेरेंट्स बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में बड़े बहुत सारी ऐसी आदतें अपने अंदर बना लेते हैं जो आगे कई समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि बड़े यह जाने कि बच्चों के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा शोध बताते हैं कि एक सामान्य परिवार में बच्चों को बहुत छोटी उम्र में यह समझ जाना चाहिए कि उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, उनकी हर ख्वाहिश सही नहीं है। उनके अलावा और भी लोग महत्वपूर्ण हैं और दुनिया में सब कुछ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमता। लेकिन वर्तमान में मां बाप के दिमाग में यह धारणा बैठ गई है कि अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर खुश रखना एक अच्छे मां बाप की निशानी है। अब
बच्चे की एक डिमांड पर उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, उसके लिए हर महंगी सुविधा इकट्ठी करना, उसकी हर बात की तारीफ करना, बच्चे के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हर बात पर उसका समर्थन करना, बच्चे के सामने उसके टीचर्स को धमकाना, अपने बच्चे को दुनिया का सबसे स्पेशल बच्चा फील करवाना, दूसरे बच्चे और लोगों के बीच उसे हीरो या प्रिंसेस बनाना, यह सब अच्छी पेरेंटिंग की डेफिनेशन बन गई है। सोशल मीडिया के दौर में मां बाप बच्चे की परवरिश से ज्यादा खुद को कूल दिखाने और अपनी इमेज बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शिक्षक भी पीछे नहीं है। विद्यालय, कक्षा और बच्चों से ज्यादा सोशल मीडिया पर उपस्थिति देना जरूरी हो गया है। बहुत सारे शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर पाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करना, निचले दर्जे के कमेंट्स करना एक आम बात हो गई है। इस तरह का व्यवहार बच्चों में प्राकृतिक रूप से मौजूद नैतिकता, एथिक्स और सेंसिटिविटी को खत्म कर रहा है या विकसित ही नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से बच्चों का व्यवहार ऐसा होता जा रहा है जिससे मां बाप, शिक्षक और पूरा समाज तकलीफ झेलता है। इसलिए मैं आपको बड़ों की 5 आदतों, उनसे होने वाली समस्या और उनके समाधान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका ध्यान हर उस व्यक्ति को रखना चाहिए जो बच्चों के साथ काम करता है, भले ही वो कोई भी हो। आदत नंबर 1, बच्चों में जिद्दी स्वभाव की शुरुआत। मान लीजिए बच्चे ने आपसे कुछ मांगा, आपने मना कर दिया, तो बच्चा रोने लगा और फिर आपने उसे वो सामान दे दिया। अब यहां बच्चे ने 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीखी। अपनी मर्जी का सामान मांगने से ना मिले तो रोने से मिल जाएगा। ढेर सारे लोगों के सामने रोने से बात जल्दी मान ली जाती है। अगली बार बच्चा सामान मांगेगा और नहीं मिलने पर और ज्यादा रोएगा, चिल्लाने लगेगा और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, लोगों के सामने सीन क्रिएट करने लगेगा। धीरे धीरे यह बच्चों की आदत में शामिल हो जाता है और बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मनोवैज्ञानिक रिवॉर्ड लूप कहते हैं। आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। कोई हरकत की और उसके बदले इनाम मिला। हरकत सही है या गलत, इससे बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। की जा रही हरकत की वजह से बार बार बात मान ली जाती है, जिससे यह हरकत बार बार रिपीट होती जाती है। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, इस प्रक्रिया पर रोक लगाना। बच्चा कितना भी रोए, चिल्लाए, आप धैर्य के साथ उसकी बात मानने से मना कर दीजिए, भले ही वहां कितने भी लोग मौजूद हों। बच्चे का पक्ष अगर कोई अन्य व्यक्ति बच्चे का पक्ष लेता है तो उसे नम्रता पूर्वक समझा दें कि बच्चे की जिद गलत है और पूरी नहीं की जाएगी। ना चिल्लाएं, ना बहस करें, ना भाषण दें, ना मनाने की कोशिश करें। ध्यान रहे, आपको गुस्सा नहीं करना है, केवल दृढ़ता यानी डिटर्मिनेशन के साथ बच्चे की जिद मानने से इनकार करना है। आपको बच्चे को बस यह बताना है कि जिद करने से बात नहीं मानी जाएगी। थोड़ी देर में बच्चा शांत हो जाएगा, फिर उसके पास जाइए, उसे प्यार कीजिए और आगे बढ़िए। उस घटना पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 बार के बाद बच्चा स्वयं सीख जाएगा कि उसकी हर डिमांड वाजिब नहीं है और पूरी नहीं की जाएगी। ड्रामा को अनदेखा करते हुए बच्चे की भावनात्मक जरूरतों को समझना और पूरा करना, यही रिवॉर्ड लूप तोड़ने का तरीका है। आदत नंबर 2, बिना किसी प्रयास के सब कुछ दे देना। वर्तमान समाज में बच्चे की हर डिमांड पूरी करना एक आम बात हो गई है। ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स, खिलौने, जूते और हर तरह की सुविधाएं। इसका सीधा असर होता है कि बच्चे चीजों की कदर नहीं करते। बाद में जब यही बच्चे लापरवाह, आलसी या बहुत ज्यादा मांग करने वाले यानी डिमांडिंग बन जाते हैं, तो माता पिता हैरान और चिंतित हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि ऐसे बच्चों को कभी भी ना सुनना नहीं सिखाया गया है। अगर बच्चा बचपन में ना सुनना नहीं सीखेगा तो जब आगे जाकर रिजेक्शन और असफलता से उसका पाला पड़ेगा तो इस बात की काफी संभावना है कि वो मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसका समाधान यह है कि बच्चों की सभी डिमांड्स को आंख बंद करके मानना बंद करना होगा। बच्चों के लिए जरूरी है कि वो ना सुनना और असफलता और रिजेक्शन के बारे में बचपन में घर के माहौल में ही सीख लें। बच्चे को यह समझने दें कि जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एफर्ट यानी प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी होती है। मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो और फिर उस चीज की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चा अगर कोई डिमांड कर रहा है
तो उसके साथ बैठें, बात करें, उस चीज की जरूरत पर डिस्कशन करें, बच्चे को वो चीज क्यों चाहिए, वो उसका क्या करेगा, क्या उसके पास जो चीजें पहले से हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहा है, उन चीजों की देखभाल करता है। अगर घर के बड़े अपनी चीजों की देखभाल करते हैं और खुद भी चीजों की वैल्यू समझते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। मां बाप के लिए यह समझना जरूरी है कि बच्चों के प्रति प्यार दिखाने का तरीका सिर्फ गिफ्ट देना नहीं हो सकता है। अक्सर जो माता पिता बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते वे इसकी भरपाई चीजें खरीद कर करना चाहते हैं, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। बच्चों को भौतिक चीजों से ज्यादा आपकी मौजूदगी चाहिए, उनके साथ समय बिताइए। कई माता पिता सिर्फ बड़े पुरस्कारों जैसे मेडल या टॉप रैंक का जश्न मनाते हैं, लेकिन छोटी छोटी अचीवमेंट्स और इंप्रूवमेंट्स की भी तारीफ कीजिए। सफलता के साथ साथ बच्चे ने जो कोशिश की है, जो प्रयास किया है, उसके लिए भी ईमानदारी से तारीफ कीजिए। बच्चों को मां बाप का समय, स्नेह और अटेंशन चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज इन तीनों की जगह नहीं ले सकती। आदत नंबर 3, मां बाप, शिक्षक और बच्चों के रिश्ते को लेन देन के रिश्ते में बदल देना। अगर तुम होमवर्क पूरा करोगी तो आइसक्रीम दिलाऊंगा, कमरा साफ करोगे तो पिज्जा मिलेगा, एग्जाम क्लियर करने पर फोन मिलेगा, डेली पढ़ाई करने पर पॉकेट मनी बढ़ा दी जाएगी। धीरे धीरे बच्चे और मां बाप के बीच का मधुर रिश्ता लेन देन के रिश्ते में बदल जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा यह मान लेता है कि कोई भी काम तभी करना है जब उससे फायदा हो, फायदा नहीं होगा तो वो काम नहीं करना। प्यार, जिम्मेदारी, भाईचारा, रिश्ते आदि की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसका सॉल्यूशन यह है कि बच्चे को अगर कुछ देना है तो बिना शर्त दीजिए। इसलिए दीजिए क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। साथ ही बच्चे को सिर्फ पैसों से खरीदी चीज या महंगी चीज देना जरूरी नहीं है। बच्चे के नाम एक छोटी सी स्नेह और प्रोत्साहन भरी चिट्ठी, हर रोज कुछ देर उसके साथ बातचीत, कभी कभी सरप्राइज देना, बच्चे की जरूरत को पहचानना, बच्चे से कहना कि मुझे तुम पर गर्व है और मैं जानता हूं कि तुम जो भी करोगे पूरे दिल से करोगे, ये बातें दुनिया के सबसे महंगे गिफ्ट से भी ज्यादा कीमती हैं। आदत नंबर 4, बच्चों का अपमान करना। कई माता पिता जाने अनजाने में रिश्तेदारों, मेहमानों या दोस्तों के सामने या अकेले में भी बच्चों को डांट कर उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं। कई बार मजाक करते समय भी मां बाप बच्चों के बारे में ऐसी बातें बोल देते हैं जो सम्मान का दायरा पार कर जाती है। बाद में बड़े सोचते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा चुप रहता है, दूर दूर रहता है, गुस्सैल और विद्रोही क्यों हो गया है। दुनिया में हर इंसान को प्यार से पहले सम्मान चाहिए। बच्चों के लिए भी यह उतना ही सही है जितना बड़ों के लिए। इसका समाधान यह है कि अगर बच्चे को उसकी किसी गलती या बात की ओर ध्यान दिलाना है तो यह बताने का काम अकेले में और नरमी से किया जाए। जितना ज्यादा गुस्सा और सख्ती की जाएगी, चीजें धीरे धीरे उतनी बिगड़ती जाएंगी। लोगों के सामने किया गया अपमान बच्चे के आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, जिससे बच्चे में अनुशासन नहीं बल्कि कड़वाहट पैदा होती है। जो बच्चा सम्मान के बिना बड़ा होता है वह आगे चलकर खुद को और दूसरों को सम्मान देना नहीं सीख पाता। इसके अलावा आपने भी अक्सर देखा होगा कि बच्चे धीरे धीरे बड़ों की बातों को सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो दिन भर ज्ञान ही देते रहते हैं। और ये सिर्फ घर परिवार का मामला नहीं है। एक शिक्षक को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि कक्षा में भी कुछ ऐसा ना कहा जाए जो बच्चों के लिए अपमानजनक हो। सबके सामने बात समझाने के लिए गुस्से की जगह सामान्य लेकिन दृढ़ता यानी डिटर्मिनेशन भरी आवाज का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। और मैं यह व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जितने भी अच्छे शिक्षक देखे हैं वो चिल्लाते नहीं हैं, वो बस दृढ़ता भरी आवाज का इस्तेमाल करते हैं। आदत नंबर 5, छोटे बच्चों के लिए सजा का इस्तेमाल करना। कई बार जब बच्चे ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं तो कई माता पिता और शिक्षक सख्त सजा का सहारा लेते हैं, यह सोचकर कि इससे बच्चे का व्यवहार सुधर जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा शायद ही कभी होता है। अक्सर सजा जिद को और ज्यादा मजबूत बना देती है या भीतर दबा देती है, और ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है।
इसका समाधान यह है कि जिद्दी बच्चों में अक्सर मजबूत इच्छा शक्ति, हाई एनर्जी और गहरा जुनून होता है। अगर इन क्वालिटीज को, इन गुणों को सही दिशा दी जाए तो यह बच्चों को अत्यंत फोकस्ड और सफल इंसान बना सकते हैं। नेचर ने बच्चों को ऐसा बनाया है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं। अगर आप उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं देंगे तो वो खुद से ढूंढेंगे, और अगर बच्चों ने खुद से ढूंढा तो वो काम सही हो या गलत, बच्चे उसे करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप बच्चों की ऊर्जा को अर्थपूर्ण चुनौतियों में लगाइए, बच्चों को चैलेंजेस और मुश्किल कामों में लगाइए, जैसे स्पोर्ट्स या रचनात्मक गतिविधियां, जिम्मेदारियां, नेतृत्व या लीडरशिप के मौके, या किसी समस्या को सुलझाने का काम। सही मार्गदर्शन मिलने पर जिद जो है वो ताकत बन जाती है। बच्चों को स्ट्रगल करने दीजिए, स्ट्रगल उन्हें और ज्यादा और जल्दी सीखने में मदद करेगा। बच्चों को संघर्ष करने दें, सीखने दें और आगे बढ़ने दें। बच्चे मुश्किल नहीं होते हैं, वो अक्सर कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर माता पिता और शिक्षक बच्चों को कंट्रोल करने की जगह समझना शुरू कर दें, पनिशमेंट या सजा की जगह जिंदगी में किसी उद्देश्य पर फोकस करना सिखाएं और डर की जगह सम्मान को चुनते हैं, तो बच्चों की जिद उनके आत्मविश्वास और ताकत में बदल जाती है। अपने बच्चे के दिल की सुनिए, यहीं से अच्छे पालन पोषण की शुरुआत होती है। और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बच्चों के साथ काम करने के आपके अपने अनुभव कैसे हैं। हो सकता है आपके कमेंट से किसी को मदद मिल जाए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।